उस जानवर को जिससे उस वक्त इकोनॉमी चलती थी, इतिहास पढ़ के देख लीजिए, बेटी की शादी में स्कूटर कार नहीं दिए जाते थे, गाय दी जाती थी। उससे पूरा एक सिस्टम चलता है। अध कचरे कॉन्वेंट जैसी नाजायज जगह में पलने वाले बच्चों के बीच में भारतीय बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो आपकी मानसिकता भी अधकचरी हो जाएगी। यह बदकिस्मती है कि इस देश में अगर आप अध्ययन करें तो सुअरों को सब्सिडी दी जा रही है। सुअर पालने वालों को सब्सिडी दी जा रही है। सुअर का मतलब में आप दूसरा मत लीजिए। मैंने कहा कि सुअर पालने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन गाय पालने के लिए नहीं दी जा रही है। सुअरों के लिए और सुअरों को सब्सिडी दी जा रही है। हर तरीके की संविधान को तोड़ करके दी जा रही है कि हमें देनी है। फिर कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण करो। सुअर जो है जनसंख्या नियंत्रण को मैं यकीन नहीं रखता, सिर्फ गाय ही रखती है। इसलिए गाय जिस दिन राष्ट्रीय पशु घोषित होगा उस दिन सुअरों को सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। सुअर पालन पे सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। लड़ाई लड़नी है, तत्कालिक तौर के निजी स्वार्थ और फायदे की लड़ाई मत लड़िए। आपके पास समय भी कम है, युद्ध बहुत लंबा है। जो युद्ध एक आपको नजर नहीं आ रहा, ये जो भागनगर में हुआ है, देश के हर शहर में ये जिहादी 24 घंटे यही काम कर रहे हैं। एक युद्ध है जो अंदर चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है, जिसको बीच बीच में आप देखते हैं। अच्छा 10 मार दिए, अच्छा आज गुजरात में हो गया, आज राजस्थान में हो गया। आप सिर्फ इन खबरों को गिनिए। इसलिए अपने स्वार्थ से हट करके वो मांग करिए कि आपके जाने के बाद भी इस देश की व्यवस्था पर ऐसे लोग बैठें कि जो सनातन के किसी मूल के खिलाफ अगर सपने में भी सोचें तो सपने में कुर्सी छीनने की ताकत आपकी हो। इसलिए मैं मानता हूं कि जागृति का सबसे बड़ा जो मैं मापदंड देखता हूं वो ये है कि अगर आप राष्ट्र को मानेंगे, अगर राष्ट्र की परिभाषा आपकी यह है कि राष्ट्र प्रथम है, देश बाद में है। देश चलाने के लिए सरकार संसद बैठी है, आपने जिसे चुना है। इसलिए लोग कहते हैं मैं देश के लिए जान दे सकता हूं। देश के लिए आप जान दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देश के अंग नहीं हैं। देश की जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, पुलिस है, जज है, यही देश से तनख्वाह लेते हैं। इसलिए वो जान दें तो कुछ मतलब है, हमारे जान देने का क्या मतलब है। हम राष्ट्र के लिए जिस दिन जान दे लेंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अपनी 95 करोड़ सनातनी हिंदू, शुद्ध रूप से मैं कोई ये लाग लपेट की बातें नहीं करता हूं, ये झूठी मक्कारी की बातें मुझसे नहीं होंगी। जिसको अच्छा लगे वो सुने, और जिसको बुरा लग रहा है उसके बाद भी सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपनी भाषा, अपने तर्कों के लिए मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि मेरी तालीम ऐसी जगह हुई है जहां डरना नहीं सिखाया है।